तो ऐसे इंसानों को देख करके कुड़ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, सहाबा की भी सुन्नत है और औलिया की भी सुन्नत है। इसलिए कि ये अपना जाती गम नहीं है, ये उम्मत का गम है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत बेराह रवी की शिकार इस कौम को देखकर तड़पते हुए कहते हैं, दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। आज अगर हम उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लें तो आज उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी तबाही के उस रास्ते की तरफ जा रही है कि उस रास्ते पर चलने के बाद सिवाय मुसीबतों के इस्तकबाल करने की कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती। इंसान ये तसव्वुर करता है कि पहले मुसीबत आती है, नहीं, मुसीबत बाद में आती है किसी चीज के नतीजे में। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं कि मच्छर के काटने पर मलेरिया होता है। अगर आदमी की शुगर बढ़ रही है तो किसी बदपरहेजी की वजह से उसकी शुगर में इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं कि हर मर्ज का कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई सबब हुआ करता है। बगैर किसी सबब के इंसान किसी बीमारी के अंदर किसी तकलीफ में मुब्तला नहीं होता इल्ला माशाअल्लाह। कुरान ने मुसीबतों के हवाले से फरमाया, मा असाबका मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, जो मुसीबतें तुम्हें पहुंचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे गुनाह तो अल्लाह यूं ही माफ फरमा देता है। तो यहां से ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आई, मुसीबतें किसी सबब से आती हैं, किसी वजह से आती हैं। हम उस वजह को तलाश नहीं करते, मुसीबत को कोसते रहते हैं और मुसीबत का मातम करने की कोशिश करते हैं। आज अगर उम्मत मुस्लिमा तबाही और बर्बादी की शिकार है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा बेचैनी और बेकरारी की शिकार है, आज अगर उम्मत मुस्लिमा कामयाबी और कामरानी से कोसों दूर है, और आज अगर उम्मत मुस्लिमा कल्ब के इस्तिराब की वादियों से गुजर रही है, तो उसके कई असबाब में से एक सबसे बड़ा सबब यह है कि उसने अपने रब के इरशाद की परवाह नहीं की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की परवाह नहीं की। इसलिए कि अगर मुसलमान यह कहता है कि लोगों के दिलों में अब मुसलमानों के लिए नफरत पैदा हो गई, लोगों के दिल मुसलमानों के सिलसिले में खराब हो गए, तो मैं आपको एक अजीम कुरानी नुस्खा अता करता हूं। इस नुस्खे को अपनी जिंदगी में अपना लें तो यकीन माने, हजार नफरतों की दीवार खड़े करने वाले खड़ी कर दें, लेकिन उनकी दीवारें तो गिर जाएंगी, लेकिन आपकी मोहब्बत का चिराग लोगों के दिलों में अल्लाह रोशन फरमा देगा। वो ज़ाब्ता कौन सा है, वो कायदा कौन सा है? तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, बेशक जो ईमान लाया और नेक अमल किया, अनकरीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। पता चला ईमानी एतबार से भी हम कमजोर हैं और आमाले सालिहा के एतबार से भी हम कमजोर हैं। हम सिर्फ ज़बान से कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हमसे मोहब्बत करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए? आज सदियां गुजर गईं, उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीने में रोशन है। गौसे आजम को हमने नहीं देखा, उनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन है। इमाम इश्क मोहब्बत को नहीं देखा, उनकी मोहब्बत का चिराग दिल के अंदर रोशन है। तो तस्लीम करना पड़ेगा, हमारे दिल में उनकी मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई, इसलिए कि उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अल्लाह की इताअत और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरता था। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस सबब से मुसीबतें दरवाजों पर दस्तक देती हैं, उन सबब को तलाश करो और उनको दूर करो। मैं एक मिसाल के जरिए आपको समझा दूं। एक शख्स
जानबूझ करके नमाज कजा करने वाला भी है, बेराह रवी का किसी हद तक शिकार भी है। उलमा उससे वाकिफ होंगे, मोहल्ले का ही कोई शख्स होगा, किसी भी मोहल्ले का हो। मोहल्ले में ऐसे लोग होते हैं जिनकी जिंदगी दागदार होती है और वो इतने मुअज़्ज़ज़ नहीं होते, लेकिन अचानक उसने हज का फॉर्म भर दिया और नंबर भी लग गया, और उसके बाद वो इमाम साहब की खिदमत में हाजिर होता है, हजरत मैं कल इंशाअल्लाह अज़ीम हज के लिए जा रहा हूं। इमाम साहब के सामने उसकी पूरी जिंदगी मौजूद है, वो जानते हैं कि यह शख्स परहेजगार नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने कहा मैं कल हज के लिए जा रहा हूं, तो इमाम साहब उससे कहेंगे भैया जरा दुआ में हमें भी याद रखना। या अल्लाह, माजरा क्या है? इस बंदे के बारे में इमाम साहब सब कुछ जानते हुए आज उसे दुआ की गुजारिश कर रहे हैं, तो जवाब मिलेगा जब तक खुदा के रास्ते पर चलने का इरादा न था तब तक मामला कुछ और था। अब जब इसने इरादा कर लिया है अल्लाह की बारगाह में और उसके रसूल की बारगाह में, तो अल्लाह और उसके रसूल ने मेहमान बना लिया। अब ये बंदा ऐसा हो गया कि अब इससे दुआ की गुजारिश करनी चाहिए। हम भी अगर अपना चेहरा गुनाहों से फेर कर अल्लाह की तरफ कर ले, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर ले, तो हमारा वकार भी बढ़ जाएगा और हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज उम्मत मुस्लिमा जिस कर्ब की वादियों से गुजर रही है, शिकायत तो करती नजर आती है, इलाज करती नजर नहीं आती। कभी हमने इलाज की तरफ तवज्जो दिए? कितने लोग हैं जिन्होंने इन सारे हालात को देखने के बाद, तबाही और बर्बादी को देखने के बाद गुनाह से अपना रिश्ता तोड़ा हो। आज भी हम देखते हैं उम्मत मुस्लिमा का बेशतर तबका रात की तारीकी में अपनी आंखों को गंदी करते हैं, दिन के उजाले के अंदर बेराह रवी के शिकार नजर आते हैं, मुआमलाती जिंदगी के अंदर सिफर नजर आते हैं और कहते हैं हमारे हालात बदल जाएं। बदल जाएंगे हालात, लेकिन कंडीशन यह है पहले तुम बदलो, फिर अल्लाह तुम्हारे हालात को बदल देगा। पहले खुद को बदलना होगा, पहले खुद को बदलना होगा। अब आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है, उससे आप गफलत कतई तौर पर न बरतें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और उस पर तुम भी जमे रहो। आज हमारी पोजीशन यह है कि दावे इश्क़े मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर दलील जिंदगी में कोई तलाश करना चाहे तो यह मुश्किल मसला नजर आता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की जिंदगी देखो, ताबईन की जिंदगी देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी देखो। उनकी जिंदगी को देखकर दिल के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क अंगड़ाइयां लेने लगता था। उनकी हयात तैयबा को देखकर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलने का जज्बा पैदा होता था। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा की चाल भी बदल गई, हाल भी बदल गया और ढाल भी बदल गई। आप जरा देखिए और अंदाजा लगाएं। अल्लाह फरमाता है अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। मैं आपको रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस उम्मत से कितना प्यार है उसके बारे में बताऊं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस उम्मत से जितनी मोहब्बत फरमाते हैं, एक मां भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करती जितना हुजूर अपनी उम्मत से मोहब्बत फरमाते हैं। एक बाप भी अपने बच्चे से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बच्चे की तकलीफ पर और तकलीफ के तसव्वुर पर मां एक दिन रो लेगी, 2 दिन रो लेगी, 3 दिन रो लेगी,
लेकिन मुस्तकिल अपने बच्चे की तकलीफ के तसव्वुर से रोती भी नजर नहीं आएगी। लेकिन जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का हम मुताला करते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र के अंदर विलादत के वक्त भी बेचैन नजर आते हैं और विसाल के वक्त भी बेचैन नजर आते हैं। और जहां तक रोने का मसला है तो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरियोजारी पर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क मोहब्बत तड़प करके कहते हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा? रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। किसके लिए रोए? तवज्जो चाहूंगा, हम लोगों के लिए रोए, अपनी उम्मत के लिए रोए। जिनके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिनके लिए हुजूर रोए वो हुजूर की बात नहीं मानते। आइए मैं समझाते हुए चलूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सूरज के लिए नहीं रोए, नहीं रोए सूरज के लिए, कोई बता दे कहीं से। लेकिन आसमान पर निकलने वाले सूरज को जब वो डूबता है तो हुजूर इशारा करते हैं तो फौरन निकलता हुआ नजर आता है। चांद के लिए हुजूर नहीं रोए, इशारा करते हैं तो चांद अपना सीना शक कर देता है। पत्थर के लिए नहीं रोए, हुक्म फरमाते हैं तो कलमा पढ़ना शुरू कर देती है। पहाड़ के लिए नहीं रोए, अपने पैर की ठोकर मारते हैं तो वज्र में आया हुआ पहाड़ रुकता हुआ नजर आता है। दरख्त के लिए नहीं रोए, हुक्म फरमाते हैं तो जड़ों से निकलकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होता हुआ नजर आता है। नादानो, जिनके लिए नहीं रोए वो तो हुजूर की बात मानते हैं, और जिनके लिए पूरी पूरी रात हुजूर रोते रहे वो उम्मत हुजूर की बात मानने को तैयार नहीं। आप जरा सोचो, साहिबे औलाद होंगे आप में से बहुत सारे, बच्चा रोता है तो मां का कलेजा बाहर आ जाता है। मेरे लाल चुप हो जा। बाप अपने बच्चे के आंसुओं को पोंछने के लिए दिन भर रात भर मेहनत करता है और अपने बच्चे की ख्वाहिश की तकमील की कोशिश करता है। मां के आंसू को देखकर बेटा तड़प जाता है, मां मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। बाप बुढ़ापे में अगर अश्कबार कर उसकी आंखें हो जाएं और अश्कबारी करता हो तो एक बेटा अपने बाप की आंखों के आंसू को नहीं देख सकता। उस्ताद अगर अपने बच्चे शागिर्द के लिए रोए तो शागिर्द अपने उस्ताद के आंसुओं को गवारा नहीं करता, अर्ज करता है हुजूर रोए नहीं, परेशान हो जाता है। नादानो, तुम सबके रोने का ख्याल करते हो, कब हुजूर के रोने का ख्याल करोगे? कब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का ख्याल करोगे? और साथ ही साथ यह भी बता दूं कि बाप अगर बेटे के लिए रोता है तो उस बीमार है तो रोता है, कमाता नहीं तो रोता है, गलत रास्ते पर है तो रोता है। वो रोना बेटे से सिलसिले में एक बाप और मां का दुनिया से मुताल्लिक होता है। लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। आका तो आखिरत की फिक्र करके रोते हैं, जहां कोई काम नहीं आएगा वहां की फिक्र करते हुए हुजूर अपनी उम्मत के लिए रोते हुए नजर आते हैं। लेकिन अफसोस, सद हजार अफसोस, दावे इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमने किया, लेकिन हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का लिहाज नहीं रखा। अगर है ख्याल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वजह है कि कदम डगमगा रहे हैं? क्या वजह है कि बुराइयों के दरवाजे पर दस्तक दी जा रही है? क्या वजह है कि इल्म से अपना ताल्लुक कमजोर किया जा रहा है? क्या वजह है कि नमाज से अपना रिश्ता कमजोर किया जा रहा है? वजह सबसे बड़ी यह है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क न हो, नाम का इश्क हो, तो फिर यह कैफियत बन जाया करती है। मैं नवाफिल की कसरत की बात नहीं करता, मैं फराइज व वाजिबात व सुनन की बात करता हूं। यह तो इश्क जिसके दिल में है वो करेगा ही। आइए एक वाकया आपकी समाअतों के हवाले करूं, हो सकता है इससे पहले आपने कहीं सुना हो। मेरे एक दोस्त जो पंजवक्ता नमाज के पाबंद, एक दिन मुझसे कहते हैं कि हजरत क्या बताऊं, आज जो मैंने फज्र की नमाज अदा की ना,
और उसमें जो लज्जत मिली, ऐसी लज्जत इससे पहले किसी नमाज के अंदर मुझे नहीं मिली। मुझे हैरत हुई, मैंने जानने की कोशिश की। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो इंशाअल्लाह आपकी सोच में एक इनकलाब पैदा होगा इंशाअल्लाह। मैंने जानने की कोशिश की कि मेरे भाई मुझे ये तो बताओ कि क्या ऐसी चीज आज हो गई कि जिसकी वजह से आज जो नमाज में तुमको लज्जत मिली थी, ऐसी लज्जत कभी नहीं मिली। गौर से सुनिएगा, रोज रात को आप भी सोते हैं, मैं भी सोता हूं, और रोज सुबह को आप भी उठते हैं, मैं भी उठता हूं। वो बंदा कहता है हुजूर रात को मैं सोया और सुबह जब मेरी आंख खुली तो इत्तेफाक से मैंने घड़ी में देखा तो 7 मिनट या 8 मिनट तुलूए आफताब को बाकी थे। मैंने सोचा और अपने आप से मैंने कहा अगर मैं उठता हूं, इस्तिंजा करता हूं, वजू करता हूं तो वक्त चला जाएगा, चलो सो जाऊं। लेकिन मान मेरे आका का इरशाद याद आ गया। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। बस ये ख्याल आया और मैं फौरन तेजी के साथ बिस्तर छोड़ा, जल्दी से गया, वुजू किया और मैंने 2 रकात ही, इतना वक्त बाकी था कि मैं फर्ज अदा कर सकूं, मैंने 2 रकात फर्ज अदा की। फिर मेरी आंखों में आंसू थे और दिल अंदर से कह रहा था मुबारक, तूने आज मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंचा दी है। तो नमाजें इससे पहले भी पढ़ता था, लेकिन आज की नमाज जो मुझे मयस्सर हुई है उसमें यह तसव्वुर गालिब था कि मेरे सजदों की बुनियाद पर मदीने के ताजदार की आंखों को ठंडक पहुंची होगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, दोस्त की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, रिश्तेदार की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, बीवी की आंखों को ठंडक पहुंचाते हो, कभी यह ख्याल भी आया कि हम हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? और अगर यह ख्याल है तो फिर नमाजें क्यों छूटती हैं? अगर यह ख्याल है तो नमाजें कज़ा क्यों हो रही हैं? अगर यह ख्याल है तो मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इरशाद पर अमल का जज्बा क्यों कर नहीं है? आइए मैं समझाता हुआ चलूं। एक मां अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं करती, उससे ज्यादा हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कैसे? है कोई मां जो अपने बच्चे के बारे में इतनी फिक्रमंद हो जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? क्या फरमाते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? देखो, जब तुम्हें मोजे पहनना हो या जूते पहनना हो ना, तो इसको झाड़ करके पहन लिया करो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सी छोटी सी बात का हमें आप, छोटी सी बात के मामले में आप हमें इरशाद फरमा रहे हैं? तो जवाब मिलेगा हाँ, अगर मोजे के अंदर कोई मुजी जानवर या जूते में कोई मुजी जानवर बैठा हुआ हो और अगर तू झाड़े बगैर पहन ले और तुझे वो डंक मार ले, तकलीफ तुझे होगी, मुझे भी तो होगी। आप मुझे बताओ, है कोई मां जो इस तरीके से अपने बच्चे के बारे में फिक्रमंद हो जितना हमारी तकलीफों का ख्याल मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है? मुर्ग मुसल्लम खाते हैं और खाने के बाद हाथ के अंदर चिकनाहट मौजूद होती